ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया ना तो सलूट है आप लोगों को यार। अगर आपने इसे अपने आप से अगर सॉल्व किया हो तो बहुत ही बढ़िया, मतलब थम्स अप यार, मस्त है ना। अब शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। समझो बात को, बड़े ध्यान से समझना, बहुत तसल्ली से समझाने की कोशिश करेंगे अपने। क्या दे रखा है, पहले तो सवाल पढ़ते हैं। क्यू क्यू डैश बी द फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस। जैसे ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर आते हैं ना, तो एकदम से आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। अरे यार, फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे रखे, किसी टेंजेंट वगैरह डालते हैं तो भैया ये जो पॉइंट है कहाँ लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पर। अभी इसी वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर शायद इससे पहले थर्ड क्वेश्चन में भी यही बात मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, तो थोड़ा सा एकदम माइंड ऐसे माइंड में आ जाना चाहिए बात। ठीक है, तो क्यू एंड क्यू डैश विद द फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस एस इनटू एस डैश टू द टेंजेंट एट ए पॉइंट पी ऑन द एलिप्स विद एसेंट्रिसिटी हाफ। उसका एसेंट्रिसिटी हाफ दे रखा है। ठीक है, तो डायग्राम बनाओ। अब देखो क्या है कि अपना स्टैंडर्ड डायग्राम वहां से बना के चलते हैं ना। तो डायग्राम बनाते हैं, और ऐसे डायग्राम बनाया। मान लो कि मैंने एक टेंजेंट लिया, ये एक टेंजेंट है। यहाँ एक फोकस लेते हैं एस डैश, यहाँ एक फोकस लेते हैं एस। एस से हमने एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, ये क्यू है ना। सिंबल्स बड़े सिमेट्रिक दे रखे हैं। ये कितना है, क्यू डैश है। ठीक, यहां तक की बात समझ में आई। और इस एलिप्स का एसेंट्रिसिटी कितना दे रखा है, √2 गिवन है ना। आगे का पॉइंट मान ले, और ये पॉइंट क्या हमारे पास है, पॉइंट पी है। ठीक है, एक बात तो हमें ये समझ में आई। दूसरी बात और समझते हैं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। चलो मैं थोड़ा सा, अब आगे उसने बोला है कि एस क्यू जो लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ एस डैश क्यू डैश लेंथ है। ठीक है, एस क्यू लेंथ इस लेंथ का डबल आ रहा है। ठीक, मान लो कि अगर ये लेंथ आपने एस क्यू लेंथ, ये लेंथ अगर थोड़ी देर के लिए आपने P1 मान ली, और ये लेंथ अगर P2 है, तो भाई P2 बराबर कितना आ रहा है, एस क्यू बराबर कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एस डैश क्यू डैश, तो 2 टाइम्स ऑफ P1 आया। एक, चलो हमें ये जानकारी दे रखी है। ठीक है, अच्छा ये भी जैसे आपको यहाँ से अगर फोकस से किसी टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं ना बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लेंस है दैट इक्वल्स टू बी स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब बहुत सारी बातें आपके माइंड में तो फटाफट बच जानी चाहिए ना। एक बात चलो मुझे ये भी समझ में आया है ना। अब क्या है, P2 P1 चलो बाद में समझेंगे ये सब तो। आगे हमारे पास क्या दे रखा है, एस डैश पी। एस डैश पी मतलब ये वाली जो लेंथ है दैट इज 4 दे रखी है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, चित्र को ऐसा ही कुछ बना लेते हैं, यहां भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब आप बात को समझो। हमसे पूछा क्या गया है ना, आगे उसने और कुछ बोला है ना, बहुत कुछ बोल रहा है ना। एस पी एंड एस डैश क्यू डैश, एस पी ये है, एस डैश क्यू डैश ये है। अच्छा, इसको भी आगे बढ़ा रहा है ना, मान नहीं रहा अभी तक, माना नहीं एक बात को ना। अभी भी इसको आगे यहाँ बढ़ाया, इसको इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट द पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। देन आपसे क्या पूछा, एस पी लेंथ, ये लेंथ पूछा हुआ है। तो ये लेंथ कितना दे रखा है, 4 गिवन है, ये लेंथ 4 है। डायग्राम में हमने लिख लिया है ना, एस एस पी लेंथ। ओके, इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर दे दिया। एस पी लेंथ, तो हमसे ये वाला लेंथ पूछा हुआ है। ठीक है, नहीं मालूम थोड़ा देर के लिए मान लेंगे, कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ये लेंथ एक्स है। ठीक है, ये लेंथ एक्स मान लिया। आपसे क्या पूछा है, एस क्यू लेंथ। एस क्यू लेंथ मतलब पी टू लेंथ पूछा हुआ है। ठीक है, पी टू निकालना है हमने, एक्स निकालना है। एक तो P2 निकालना है, ये बात हमें मालूम चली। साथ में SR लेंथ, ये SR लेंथ, चलो इसको ध्यान रखते हैं। और साथ में Q डैश लेंथ निकालना है। ठीक है, कुछ बात ऐसे फाइंड आउट करनी है। अब देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना आप इस बात को बहुत ही अच्छे से ना। देखो पहले तो आप एक बात समझो, इसको ऐसे समझिए, एक कंसेप्ट, दो कंसेप्ट की लाइन लगी हुई है ना। कंसेप्ट की क्या क्या लाइन लगी हुई, एक कंसेप्ट तो हमने ये सीख लिया था, जैसे फोकस से अगर फोटो परपेंडिकुलर डालते हैं किसी टेंजेंट पे, वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है, ऑक्सिलरी सर्कल पर। ठीक, ये हमने सीख लिया था। एक और हमने क्या सीखना है, कि क्या बोल रहे हैं अपने यहाँ पर, क्या था, क्या बात कर रहे थे, अरे भूल गए बात को। हाँ, जो कहना चाह रहे हैं ना, इस वाली इसको देखो,
मतलब अगर मान लो कि अगर मैं इस वाले फोकस पे और इस वाले फोकस पे अगर एक लाइट सोर्स पुट करता हूँ, मान लो कि अपने एक लाइट यहाँ से गई और इस वाले फोकस से निकल रही है, ठीक है। एक कंसेप्ट आपको पता है, अगर मान लो किसी भी फोकस पे अगर लाइट सोर्स पुट करे तो वो सरफेस से टकरा करके अदर फोकस से पास करती है, ये प्रॉपर्टी सबको पता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ से अगर मान लो एक लाइट सोर्स की तरह सोचें तो ये रे यहाँ से निकली, यहाँ से पास कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ये जो नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल क्या होगा कि यहाँ से इतने जितना एंगल बनाया इतना एंगल ये बनाएगी, भाई रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है तो अल्फा अल्फा होगा। ये एंगल पूरा 90 है, तो ये एंगल अगर पूरा 90 है तो ये एंगल अल्फा है, तो भाई ये एंगल और ये एंगल बी कितना हुआ 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा मतलब बराबर बराबर आ गए, डबल एरो बना देता हूँ। ठीक है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। अब देखो, आप अगर आप इस वाले ट्राइंगल को अगर देखें, मतलब अगर मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ कि इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे सिमिलर, मतलब ये डबल एंगल ये 90 और ये एंगल, ये डबल एंगल ये 90 और ये एंगल, दो एंगल सेम सेम आ गए, दो एंगल सेम सेम आ गए, तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मतलब ये होगा कि इस 90 के इस एंगल के सामने वाली साइड लेंथ कितना आ रहा है, P2 आया। ठीक है, इस एंगल के सामने वाला साइड लेंथ P2। अच्छा, इस एंगल के सामने वाला साइड लेंथ कितना आ रहा है, P1 आ रहा है, ये आया। 90 के सामने वाला साइड लेंथ लिखता हूं मैं, 90 के सामने वाला यहां से लिखते हैं ना, इस ट्राइंगल को फर्स्ट लिखते हैं। 90 के सामने वाला साइड लेंथ कितना x है, ठीक है। यहाँ पे 90 के सामने वाला साइड लेंथ कितना 4 है, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, ये एंगल जो बच गया है ना, ये एंगल ये जो बच गया है इसको भी लिख ही लेते हैं। अब इसके सामने वाला साइड लेंथ कितना आ रहा है मान लेते हैं कि ये a मान लेते हैं और ये b मान लेते हैं। इस एंगल से लिखना है पहले ना, हाँ, इसके सामने वाला साइड लेंथ ये a आ गया और ये साइड लेंथ हमारे पास में कितना आ रहा है, b आ रहा है। ऐसे कुछ आया, ये रिजल्ट आ गया। भाई अगर मान लो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आएगा, ठीक है। और P2 अपॉन P1 बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका वैल्यू तो 2 आया, तो 2 आया, तो यहाँ से तो मुझे क्या मालूम चल गया कि भाई x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो भाई हमें यहाँ से एक बात मालूम चली, x का वैल्यू 8 आया। अच्छा, और प्रॉपर्टीज है ना, एक प्रॉपर्टी हमने ये समझा, काफी सारी प्रॉपर्टी। अब आपको देखो ये भी पता चल गया कि पॉइंट P का अगर इस वाले फोकस से और दूसरे वाले फोकस से डिस्टेंस का सम निकालेंगे तो 2a आएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया, तो 8 प्लस 4 तो कितना आ गया, 12 यहाँ से आ गया, बराबर कितना आ रहा है, 2a। तो भाई a का वैल्यू कितना आया, 6 आ गया। कुछ कुछ जो मिलता गया हमें वो निकालते गए ना थोड़ी थोड़ी देर के लिए ना कुछ कुछ जानकारियां यही रही ना। अब देखो हमारे पास में क्या क्या आ गया, ये लेंथ हमारे पास में 8 आ गया, ठीक है। तो कहीं पूछना चाह रहा है एसपी लेंथ ना, एसपी लेंथ इज इक्वल टू 2, गलत है ना, पहला वाला तो गलत हो गया। एस क्यू, एस क्यू लेंथ मुझे ये लेंथ निकालनी है ना, ठीक है। तो ये लेंथ अगर हमें निकालनी है तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं ना, P1 P2 लेंथ, P1 P2 हमारा कितना आ जाएगा, b स्क्वायर आएगा ना, ये बात हमें मालूम है। तो अब यहां से समझो आप P1 A हमारे पास इतना आ गया, एसेंट्रिसिटी कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है। तो P1 P2 कैलकुलेट करते हैं ना, तो एक रिलेशन दे रखा है, तो P1 इंटू P2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, b स्क्वायर आया। इन केस ऑफ इलिप्स है तो ये कितना आ जाएगा, e स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ e स्क्वायर, ठीक है। a का वैल्यू 6 आ रहा है तो मतलब 36 तो यहाँ से आया, और एसेंट्रिसिटी 1/2 दे रखा है तो 1 माइनस 1/4, मतलब ये आ जाएगा 1/4, चलो लिख लेते हैं 36, और ये आ जाएगा 3/4 आया, 4 से एक आंसर हो जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है, सही बात है ना। और यहाँ से कितना आया, 27 आया, ठीक है। तो P1 P2 बराबर b स्क्वायर आया। अच्छा, P2 बराबर कितना है, 2 टाइम्स ऑफ P1 है, तो P2 का वैल्यू मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ P1, और एक P1 यहाँ लिखा हुआ है ही, बराबर कितना है, 27 आया। तो मतलब P1 का जो स्क्वायर है वो 27 अपॉन में 2 आ रहा है, और P1 कितना आ जाएगा, तो यहां से P1 निकल के आएगा 9 का स्क्वायर रूट, तो 3 आ जाएगा, √3 यहां से आगे अपॉन में कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। तो P1 लेंथ ये आया हमारे पास, और हमसे क्या पूछा हुआ है, P2 लेंथ पूछा हुआ है, तो P2 लेंथ कितना आ जाएगा, यही इसके नीचे लिखते हैं। तो P2 बराबर कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ P1, मतलब 2 टाइम्स ऑफ P1 का वैल्यू 3√3 अपॉन में √2, हमने यहां से लिखा, √2 से √2 कटेगा, मतलब 3√6 आ गया। मतलब काम की बात क्या रही कि ये जो लेंथ आया P2 ये आ रहा है 3√6,
ठीक है, और ये लेंथ जो आया ये कितना आया, 3√6 का आधा, ऐसे बोल दो, ठीक है ना। बात को बहुत ध्यान से समझना है। अब काम की बात क्या है कि हमारे यहाँ तक की लेंथ मालूम चल गई, तो उसने पूछा हुआ है आपसे एस क्यू लेंथ। हाँ, ये एस क्यू लेंथ कितना आया, P2 मतलब 3√6, मतलब ये सही आ रहा है, वाह यार ये सही आया। ये कितना है, 3√6 का आधा आ रहा है। अब आपसे पूछा एस आर लेंथ, अच्छा एस आर, एस आर तो मतलब ये पूरी लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। अगर एस आर हमारे पास में ये लेंथ निकालना है और की क्यू डैश लेंथ ना। अच्छा अब देखो एक पॉइंट समझो, पॉइंट ये है कि देखो ये एंगल 90 डिग्री है, इस वाले ट्रायंगल को बड़े ध्यान से देखो, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, कलर में कौन सा कलर ले, व्हाइट कलर ले रहा हूं मैं यहाँ पर ना, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री। इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से फोकस करो। अच्छा देखो, मैं कुछ एरो बनाऊंगा, बड़े ध्यान से देखना, ये एंगल डबल एंगल, डबल डबल आर्क है ना, ऐसे ना, ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, इस लाइन और इस लाइन की डबल आर्क यहाँ आ रहा है, यहाँ भी ये डबल आर्क आया, यहाँ ऑलरेडी डबल आर्क है ही, ठीक है। ये लाइन इसमें परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट करते जा रहा है, तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे हमारे पास में, ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, मान लो अगर एक ट्रायंगल में अगर कोई भी लाइन यहाँ पे ऐसे बराबर एंगल में काटे और सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर हो, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होना है, ठीक। ठीक, मतलब ये क्या है, ट्रायंगल एंगल साइड एंगल के जरिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए तो भैया जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये होगी ना, ये लेंथ 4 है तो ये लेंथ भी 4 होगी, ये लेंथ 8 है तो कितना जाएगा, 8 + 4 आ जाएगा, मतलब सर जी क्या हुआ, एस आर तो हमारे पास 12 भी आएगा, सही बात है ना। तो हमने एस क्यू निकाल दिया, ये निकाल दिए। अब हमें बात करनी है क्यू क्यू डैश के बारे में बात करनी है, क्यू क्यू डैश लेंथ, मतलब मुझे ये लेंथ निकालना है टोटल लेंथ, तो भैया मैं ए लेंथ निकाल सकता हूं क्या, क्यों बच्चों, सोच के बताओ, भैया 90 डिग्री है, ये मैं आपके लिए टास्क छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस लगा सकते हो ना आप लोग। पाइथागोरस से क्या होगा कि मैं ये लेंथ लिखूंगा तो √8 का स्क्वायर माइनस ऑफ दिस साइड का स्क्वायर, ओ सर जी ये आ गया पाइथागोरस से, ठीक है, ये भी पाइथागोरस लगाएंगे तो ये लेंथ निकल जाएगा, दोनों लेंथों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, अब तो आपसे सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके मजा आया कि नहीं आया आपको, मतलब अल्टीमेट मजेदार प्रॉब्लम, बहुत तसल्ली से समझना पड़ेगा आपको ये, मतलब 5-10 मिनट का टाइम लगाना पड़ेगा, मतलब सीखना जरूरी है, अगर आप गिव अप कर दोगे ना तो फिर मजा मजा नहीं आएगा ना, मतलब जो बातें सीखना चाह रहे हो वो सीख नहीं पाओगे आप। चलो ठीक है, बहुत फोकस किया मैंने इस बात पर ना। अब आगे मैं प्रॉब्लम देखता हूँ ना।